प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 में आपको 9वीं कक्षा से सरकार ने घर बैठे ही आपको 10वीं में प्रवेश दे दिया है। अपने इस 2 माह के छुट्टियों के अवकाश के समय में आपको घर बैठे बैठे संस्कृत विषय की कैसे अध्ययन करना है, क्या उसका पाठ्यक्रम है, वो मैं आपको आज ऑनलाइन के माध्यम से बताता हूँ। आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। संस्कृत पेपर पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं में बांटा गया है। पहला 10वीं के लिए है पाठ्य पुस्तक, जिसके अंदर आपको गद्य हिंदी अनुवाद, पद्य हिंदी अनुवाद और संस्कृत अनुवाद, प्रश्नोत्तर, प्रश्न निर्माण, संवाद की संस्कृत व्याख्या, ऐसे टॉपिक आएंगे। नंबर 2 अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें 7-8 प्रश्न होंगे। आधे प्रश्न पद्यांश में से होंगे और 2-3 प्रश्न उसके व्याकरण आधारित होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है व्याकरण। व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के संधि विच्छेद और संधि युक्त करने के प्रश्न आएंगे। नंबर 2 है समास। समास हालांकि 4 होते हैं, दिए गए 6 है। सब में से अपने 10वीं के पाठ्यक्रम में जो पेपर आता है उसमें अविर्भाव, कर्मधारय और द्वंद्व 3 ही समासों का प्रयोग, समास विग्रह और समस्त पदों का प्रश्न आएंगे। तीसरा व्याकरण के अंदर है कारकाणी। कारक 7 है, 7 के नियम, उपपद विभक्ति और प्रयोग हेतु उसमें वाक्य आएंगे, उसमें आपको कारक बताना है और विभक्ति किस कारण आई है ये। चौथा है प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के, कृदंत, तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में तव्यत, अन्यत, क्षत्रि, सानच, ये 4 ही आपके पाठ्यक्रम में है और चारों के ही आपको उदाहरण, प्रयोग, वाक्य याद करने हैं। दूसरा तद्धित, मतु प्रत्यय, इन, ठक, तल और त्व, इतना ही पाठ्यक्रम में समावेश है। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, टाक और नी, ये 2 प्रत्यय, इस प्रकार प्रत्यय का पाठ्यक्रम है। 5वां अवयव पदों के प्रयोग वाक्य आएंगे। अवयव का रिक्त स्थानों में पूर्ति करना। 6ठा वाच्य परिवर्तन, कर्मवाची से कर्तृवाची और कर्तृवाची से कर्मवाची बनाना, ये लट लकार केवल होगा। 7वां है समय लेखन। घटिका के द्वारा समय संस्कृत में लिखना। सपाद, सार्धम, पादोल, पंचाधिकम, दशाधिकम, पंचोन, दशोन, ऐसे वाक्य पूछे जाएंगे। 8वां अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में लिंग की, विभक्ति की, वचन की और अशुद्धियों के प्रश्न किए जाएंगे। चौथा चैप्टर इसमें रचना कार्य। रचना कार्य में प्रार्थना पत्र, निजी, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक में निजी पत्र पिता को, अपने बंधु मित्र को। नंबर 2 संवाद लेखन। माता पुत्र का संवाद संस्कृत में, गुरु शिष्य का संवाद 6-8 पंक्तियों में पूछा जाएगा। तीसरा है अनुवाद कार्य। 500 लकारों में लट, लोट, लिट, विधिलिंग और भूतकाल, इनके अंदर आपको लगभग 6 प्रश्न अनुवाद कार्य के पूछे जाएंगे। कथा क्रम वाचन। अक्रम से कथा दी हुई, उस कथा को पुनः क्रमवार करके लिखना। 5वां इसमें
चित्र दिया होगा, चित्र आधारित 6 वाक्य लिखने पड़ेंगे, अथवा इसमें एक पैराग्राफ भी आता है, उसको लिखा जाता है। इस प्रकार ये आपका आज का 10वीं संस्कृत का पाठ्यक्रम है। अपन इस पाठ्यक्रम के आधारित अपनी पढ़ाई परीक्षा में, छुट्टियों में, अवकाश में करते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के बाद अब अपना कार्य शुरू होता है अभ्यास। अभ्यास हेतु आपको बाजार से आज ही, या अभ्यास पुस्तिका मैं मानता हूँ आपने खरीदी होगी, उसमें आज से ही अपने को अभ्यास हेतु प्रथम पाठ, जिसका नाम है जय सुर भारती, इसके रचयिता है डॉक्टर हरिराम आचार्य, उनकी लिखी हुई माँ सरस्वती की पदबद्ध वंदना को 4 पद है, अति सरल है। उन पदों का मैं धीरे धीरे आपको व्याख्या, हिंदी व्याख्या समझाता हूँ। आप उसको लिखना शुरू करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। मैं पढ़ता हूँ पहला पद। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामि, नादमयी ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि। इस पद का संस्कृत में व्याख्या और हिंदी व्याख्या। संस्कृत व्याख्या पहले अपन हिंदी व्याख्या लिखते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, अनुसरण करोगे, बहुत ही सरल है। हे माँ सरस्वती भगवती, सुर, सुर जो अपन बोलते हैं, वो सुर की देवी, तेरी जय हो। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आप ही इस नाद की, आवाज की, ब्रह्म की और वाणी की देवी हैं। हम सब अपने कल्याण हेतु आपकी शरण में आते हैं, आप हमें शरण में लें। नंबर 2 पद। त्वमसि शरण्यां त्रिभुवन धन्यां, सुरमुनि वंदित चरणां, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। ये पद दूसरा है। इस दूसरे पद में माँ सरस्वती की महिमा का बखान करते हुए डॉक्टर आचार्य हरिराम कहते हैं कि हे माँ, आप तीनों लोकों में धन्य हो। तीनों लोक ही आपकी शरण में आते हैं। सुर, मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपकी महिमा का गुणगान गाते हैं। आपके कृपा से कविगण नव रसों से, सौंदर्य की, प्रेम की, वीर रस की, हास्य की, मधुर मीठी मीठी छंदमय कविता लिखते हैं। हे माँ, आपका मुख स्मित रुचि, हल्की हल्की मुस्कान लिए हुए ऐसे लगता है जैसे, और आपके मुख के ऊपर आभरण, आभूषणों से आपका चेहरा सबको आनंद प्रदान करता है। इसी तरह श्लोक पद नंबर 3। आसीना भवमान सहंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, श्वेत पंकज तनु विमले। इस पद में माँ सरस्वती के मुख की, उनके तन की, उनके कृत्यों के बारे में कवि कहता है कि हे माँ, आप मेरे मानस हंस पे विराजमान हो। आप मान सरोवर के हंस पर सवार होने वाली माँ सरस्वती, मेरे हंस पर आकर आप कुंद के समान, चमेली के फूल के समान, कोई बर्फ के समान, शशि चंद्रमा के समान पूर्ण रूप से
चमकती हुई आभा सफेद सफेद श्वेत दिखाई देती है। आप प्रत्येक मनुष्य के जड़ता को दूर करती है। जड़ता कहते हैं मूर्खता को, अज्ञानता को, उसको दूर करते प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि का विकास करने वाली है माँ। आप सित पंकज, सित श्वेत कमल के ऊपर तनु विमले, आपका शरीर एकदम विमल दिखाई देता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। चौथा पद, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिराष्ट्र लोता पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। इस चौथे पद में डॉक्टर आचार्य हरिराम कहते हैं कि हे मां सरस्वती, आप तीनों कलाओं की, ललित कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाटक कला, सभी को ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। आपके एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में वीणा है। आप सभी लोगों की कुंठा को, कुंठा रूपी विष को दूर करती है। हम आपके पद कमलों में आ जाओ, शरण नमन प्रणाम करते हैं। आप हमारी बुद्धि का विकास करें। इस प्रकार ये आपको चारों पदों के सरल सरल रूप में व्याख्या लिखनी है और नेक्स्ट में दूसरा पाठ दिया जाएगा।